बात है कि प्रतिशत क्या होता है, पता था ना। किसी भी संख्या का क्या होता है, 100वां भाग होता है वो, नहीं। अगर देखो दो चीज़ ध्यान रखा जाता है इसमें कि अगर कोई संख्या दिया है 2, 3, 4, 5 ना, इसको अगर परसेंट में आपको बदलना होगा तो क्या काम कीजिएगा लोग। अगर ये 2 है, इसे देखो दो तरह से संख्या आपको मिलेंगे, 2% मिलेंगे ना। तो अगर खुला संख्या अगर दिया हुआ है तो परसेंट में बदलने के लिए आपको गुना करना पड़ता है। क्या कीजिएगा लोग, गुना करा दीजिए लोग ना, दे रहा हूँ ना, समझ ना बात। अगर ऐसे दिया हुआ है तो भागा कर दीजिए लोग, क्या कर दीजिए लोग, भागा कर दीजिए लोग ना। तो क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा आपका ना। ये परसेंट से क्या हो जाएगा, संख्या में चलाएगा, ये संख्या से क्या हो जाएगा, परसेंट में चलाएगा। देखिए 2/100 है ना, 2/100, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखे रहिए लोग ना। चलिए अब देखिए 2-3 वो चीज़ अपने दिमाग पे एकदम रखे रहिए आप लोग। क्या कि अगर कहीं 25% आपको दिखाई दे रहा है, कहीं आपको 50% दिखाई दे रहा है, कहीं आपको 75% दिखाई दे रहा है, कहीं आपको 20% दिखाई दे रहा है ना, बस इतना ही दिखाई देगा, इतना ही दिखाई देगा। अगर 30% दिखाई देगा ना, ये कम दिखाई देगा आपको ना। और काटने के रूप में आपको इतना ही दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, इतना। तो 25% का अर्थ क्या होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4, ठीक ना। 1/25 का 1/4 क्या, ये 100वां भाग ही है इसका, ठीक ना। चलिए 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। और 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। अब 20% का मतलब होता है 1/5। 30% का मतलब 3/10। देखिए ये कम दिखेगा आपको, काटने के रूप में ये ज़्यादा दिखेगा आपको ना। तो ध्यान रखिए जहाँ 25% है तो उसको 1/4 आप डायरेक्ट कर सकते हो। और जहाँ 50% है उससे 1/2 कर सकते हो। 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है ना। और जहाँ 75% है वहाँ 3/4 कर सकते हो। और जहाँ 20% है वहाँ 1/5 कर सकते हो। बस में है ना आप लोग। देखिए तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा लोग ना, कि वो कैलकुलेशन में आप लोग क्या होंगे कि बड़ी काम करेंगे ये ना। देखिए अगर हम देखते हैं कैलकुलेशन इसका फर्स्ट, तो x बराबर हम लिखेंगे क्या, देखो तो 182, 100 बटा में नहीं, 26 दूनी 52 होता है। देख रहे हैं बात आप लोग, 26 दूनी क्या होता है, 52 होता है, 50 दूनी 100 होता है ना। अब देखिए 7×6 42, 7 बार में ये कट रहा है ना यहाँ से, तो क्या कर दीजिएगा, 7×5 35, 350 ना। देखिए क्या होता है कि डाटा को बहुत बढ़िया से रखिएगा आप लोग, कटाते चलिए, कट जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आप लोग, 2 नंबर है, 1/3 होता है। देख रहे हो ना बात। अब देखिए कितना हो गया, ये 755। हाँ क्या कर लीजिए, यहाँ भी क्या है, गुना भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 80/100 कर लीजिए ना। देखिए और तो कुछ नहीं ना दिया इसमें। अब इसको काट लीजिए। देखिए तो 6 2 8 9 3 से कटने का नियम तो आप लोगों को याद है सब लोग को। तो 3 चौक के 12, 3 दूनी 6, ये तो छुट्टा 42 हो गया। यहाँ से काटिए, कहाँ 0 छुटा हुआ है, यहाँ, तो 420 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, जान रहे हो ऐसे बोर्डवा चमक रहा है, इसको हटवाना होगा यहाँ से ना। 420 हो गया ये ना। अब प्लस क्या हो गया, तो 8×5 40 हो गया। अब कटाइएगा मत इसको, 8×5 40, 8×5 40 4 44, 8×7 56 4 60 हो गया। देख रहा ना बात। और हाँ देखिए, और ये क्या है, पॉइंट क्यों उठाओगे, यहाँ 0 है ना, तो 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा ना। अब देखिए आपके पास 4 होगा, नहीं देखो तो 2 होगा, 6 4 10 होगा, 10 24 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब सी नंबर ना। अब देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ 420 आ गया है ना, और आपके पास ऑप्शन भी है ना, ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन देखिएगा, इकाई का स्थान पर 4 है। तो आप 8×5 40 कीजिएगा, तो 8×5 40 कीजिएगा तो ये तो कट जाएगा आपका, नहीं। और फिर 8×5 40 कीजिएगा तो 44 आ जाएगा। और 4 जब इसमें जोड़िएगा तो इंट प्लस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नहीं, आपका डायरेक्ट आंसर 4 देकर आप मार सकते हो, कोई दिक्कत। तो ये सारी चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। देख रहे बात, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन है। क्वेश्चन
2 हो गया ना। 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन जब भी आपको देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि 540, क्या कर रहा है 540 का 75%, और क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है 1.2/5% में है, नहीं है, चलिए का 2/3, का 2/3 इतना है आपके पास। आपको बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, नहीं आप जब भी लिखिएगा इसको डायरेक्ट लिखिएगा 540, इसका होता है मतलब 3/4, ठीक ना। अब देखिए इसको भी कर लीजिएगा 7/5, इसको कर लीजिए 2/3। देखिए जरूर कुछ कटेंगे, तो यहाँ से इसको काट दिए, 5 का 20 से 0 काट दीजिएगा, 27 दूनी क्या होता है 54 होता है, काट दिए ना, नहीं काट दिए, 5 का 20 हो गया ना, 0 काट दिए, 27 से इसको काट दीजिए आप लोग ना। देखिए अब क्या होता है, गुना करना है, 7 दूनी 14, ठीक ना, 14 साथ क्या होता है 98। देखिए आप अपने ऑप्शन पर चलते रहिएगा आप लोग। देखिए ए नंबर आपका आंसर हो रहा है, ए नंबर आपका आंसर हो रहा है, देख रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा भी गुना आप कराए और आप अपने ऑप्शन पर ध्यान दे रहे हो तो आपको आंसर निकालने में आसानी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि 4 तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे एग्जाम में ना, एग्जाम में तो 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे आप लोग के लिए, ठीक ना। देखिए तो अब ये तो मतलब पूरा करा लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा पूरा करिएगा तो आप, ये तो 378 आ जाएगा, देख रहे हैं ना बात, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए एकदम सीखते चलिए लोग, तभी जाकर क्या होगा, फास्ट बनिएगा लोग ना। रफ्तार फास्ट पकड़ने के लिए आओ पहले धीरे चला जाता है, समझे ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 420 दिया है, 420 का 36% का ना, 36%, और क्या कह रहा है, अच्छा माइनस है का 56%, ठीक ना, बराबर में क्या दिया है, हाँ x - 94 दिया है, ये ना दिया है इतना। चलिए देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि ये इधर आएगा तो जुटेगा, ये तो जुटने वाला चीज़ है ना, ये तो दिमाग में है आप लोग को। देखिए अब क्या कीजिएगा, अगर यहाँ से भी आप परसेंट कर रहे हैं, ये 420 है ना, तो देखिएगा अगर 100 आप कर दे रहे हो, ये परसेंट आप यहीं से हटा दे रहे हो, हटा दिए ना परसेंट यहाँ से, तो 100 कर दिया, आप कर दिए ना 100, यहाँ भी 100 कर लिया, कर लिए ना। अब यहाँ से देखिए आप काट लीजिए इसको, और यहाँ से आप इसको काट लीजिए, ठीक ना। अब देखिए अब कुछ खुरखार मत कीजिएगा, पहले 36 को 42 से गुना करा लीजिएगा, ठीक ना। 36 को क्या कीजिएगा कि 42 से गुना करा लीजिए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 6 चौका 24, 4 3 12, 2 14, इसको रख दीजिए, 7 4 11, 4 1 5, मतलब ये कितना आ गया 15 12 बटा में 10, और ये कितना हो गया देखिए तो, हाँ 35 को आप 56 से गुना करा लीजिए, ठीक ना। देखिए कोई भी मेथड यूज़ कीजिएगा, अगर मान लीजिएगा आज 7 5 35 होता है, 5 से गुना कराएगा 7 से कराइएगा, तब पर भी क्या होगा कि सब प्रॉब्लम में आ जाएगा, समझिए ना बात। और डायरेक्ट से गुना करा देगा कोई दिक्कत में नहीं आएगा, ठीक ना। इसमें कोई आपको ये मत समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ नहीं टाइम लगेगा। 6 5 30, 36 कितना आया है 1960 आया है, देखो ना 1960 बटा में 10 आया है, बता ना। और ये कितना है तो x - 94 है ना जी। देखिए 10 है यहाँ ना, तो आप पहले घटा लीजिए, ज़्यादा कौन है, ई ज़्यादा है कि ई ज़्यादा है, 1960 ज़्यादा है, तो 0 10 में से 2 गया 8, और ये कितना हुआ 5 में से 1 गया 4, और 9 में से 5 गया 4 बटा 10 आ गया ना आपके पास। और देखिए ये प्लस हो गया है नहीं, और बुरबकाही तन को मत कीजिएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा आपको, ठीक ना। अब जोड़ दीजिएगा तो 0.8 है, अपना ऑप्शन देखते चलिएगा, शायद आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर अभी नहीं मिल पाया ना। चलिए तो अब क्या कीजिएगा, देखो 0.8 हो गया, 4 4 8 हो गया, अब मिल गया आंसर, और 9 4 13 हो गया, देख रहे ना, मिल गया ना आंसर आपका। तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए लोग, तो आप लोग बनाते चलिए लो इसको कैलकुलेशन को, ना कोई दिक्कत है किसी को। चलिए अब हम आते हैं, देखिए इधर कैलकुलेशन जो है आप लोग बनाइएगा 5 6, ठीक ना, और मतलब कैलकुलेशन आप लोग बना कर देखिएगा, ठीक ना। 6 7 8 कहाँ माइनस में था, यहाँ माइनस हैगा,
अच्छा ये माइनस में था ये, चलो तब घटा लेना, का दिक्कत है, तब घटा लेना सब ना। हाँ देख लेना सब जो भी हो। हाँ अगर ये माइनस में होगा तो माइनस में आप लोग घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे ना। चलिए देखिए अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि अब आप बनाइएगा लोग क्वेश्चन इसमें कौन कौन, तो जितने आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है ठीक ना, कैलकुलेशन बनाइएगा लोग। देखिए कैलकुलेशन क्या है बनाना जरूरी है, कैलकुलेशन कोई भी मैथमेटिक्स जब आप बनाइएगा पूरा, चाहे लैंग्वेज हो कोई भी हो, तो उसका लास्ट जो पोजीशन होता है कैलकुलेशन ही होता है। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, सही है ना बात। कैलकुलेशन क्या होना चाहिए आपका, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, सही है ना बात, ध्यान रख रही है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए एगो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये 4 नंबर देख लेना आप लोग, बनाइएगा ना आप लोग। हाँ समय किल करने से कोई फायदा नहीं है, जितने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बढ़िया होगा ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है 10, कौन बाबू 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 160 का 45% नहीं, 160 का रूट 160 का रूट एक्स कह रहा है ना, अब परसेंट में है, देख रहे हैं ना बात। चलिए बराबर 64/2 है। देखिए परसेंट आपका रूट में नहीं है, रूट में परसेंट नहीं ना। कभी कभी आपको देखिएगा इस सब चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, अगर ऐसे खींचेगा तो पूरा परसेंट भी आपका रूट पे चला आएगा ना, उसका फंक्शन अलग हो जाएगा। ये सारे चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा ना। अब ये परसेंट यहाँ है तो क्या कीजिएगा, अगर ये आपके पास है क्वेश्चन तो यहाँ पहले कटा दीजिए 32 दूनी 64, कट गया ना। देखिए और ये परसेंट है आपके पास है ना, तो या तो रख भी सकते हो, गुना भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हाँ देखिए, तो जब यहाँ से परसेंट है तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिए तो अगर इसको 100 कर ले रहे हो, 100 इसको कर ले रहे हो 100, तो यहाँ से भी आप काट दीजिएगा ना। चलिए या 5 बार में डायरेक्ट 32 से भी आप काट सकते हो ना। देखिए इतना काट दिया तो अब देखिए वो बात, और यहाँ 100 है, यहाँ क्या है 10 अभी आपके पास है, तो ये तो रूट x बराबर कितना हो जाएगा, 32 गुना 100 नहीं, अब बटा में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 10 होगा यहाँ, 16 दूनी 32। अब कितना आ गया, ये 20 आ गया, कितना आ गया हमारे पास, रूट x बराबर 20 आ गया। तो अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 400 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। समझिए बात आप लोग, देख रहे हैं ना। देखिए एग्जामिनेशन में आपको जिस तरह से लगे, घर पर जितने बढ़िया से आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जितने इस पर मेहनत कीजिए ये उतना ही सुधरते चला जाएगा आपको, समझ ना बात। चलिए हटाइए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अगर देखिए यहाँ तो हमको अधिकतर दिखाई दे रहा है आप लोग को, यही ना फंक्शन में दिखाई दे रहा है ना। देखिए 12 क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ है 10 के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं। 11 है तो 11 तो आप लोग बना सकते हैं, 12 भी बना सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग बना लीजिएगा ना। इसे 12 देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन 350 का 66%, 350 का 66%, अब प्लस कितना है, 1 से बराबर में क्या है 12 56 का 5/8 है, 5/8 है। देखिए अब क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले देखिए ये 1 से है ना, इसके मतलब ये घटने वाला है, ये क्या है घटने वाला है, ठीक ना। और हम लोग पास तो परसेंट तो है नहीं, यहाँ परसेंट तो यहाँ है नहीं, ठीक ना। आप परसेंट में बदलना भी मत इसको, ठीक ना। ये तो क्या कीजिएगा आप, ये कट रहा है क्या 8 से, 8 इकाई 8, 8 4 12, 8 5 40, 8 7 56, ये तो कट गया। अगर इनको हम कर दे रहे हैं तो हमारी काम आसान हो जा रही है, तो परसेंट हटा लीजिएगा आप, 100 कर लीजिएगा नीचे, इसके 0 से काट लीजिएगा, और इसको 10 को कटा दीजिएगा, कहाँ कटा दीजिए तो 33 दूनी 66 होता है, 5 दूनी 7 55। देखिए ये ध्यान रखना होगा कहाँ हमको 100 कटाना है, कहाँ 100 को नहीं कटाना है, ठीक ना।
कहाँ हम 100 कटाएंगे तो फाजुल के हम भाग से बच जाएंगे, और कहाँ हम 100 को नहीं कटाएंगे तो और 100 को मतलब 100 को मतलब 100 अगर कहाँ कटाएंगे बताना तो वो फाजुल के भाग से बच जाएंगे, और कहीं नहीं कटाएंगे तो फाजुल के भाग से बच जाएंगे। नहीं तो वो क्या होगा कि दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको ना, ध्यान रखिए आप लोग। अब इस 17 के 21, 17 के 21 2 23 हो गया, 231 हो गया ना ये। चलिए अब देखिए क्या है, ये 157 है ना। तो आप जानते हो 17 के 21, 17 के 23 हो गया, यहाँ क्या हो गया, गुना करा लो तो 7 5 35, अब 5 5 25 3 28, 5 के 5 2 7, बस घटा लो आपका आंसर चला आएगा, ठीक ना। इसमें ये नहीं है कि सजा का आपको लिखना है, सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। आप जैसे कटा लो, 5 में से गया 4, 8 में से 3 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, देख रहे ना, बस में ना आप लोग। चलिए अब देखिए एक फंक्शन और आ रहा है आपके पास, इसको कैसे कीजिएगा लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 750 700 है ये का 64% का 64%, ध्यान दीजिए लोग, डिवाइड है यहाँ, है ना। चलिए 4 है ये, और क्या दिया है यहाँ, x डिवाइड 5 दिया है, देख रहे ना बात। देखिए सबको डायरेक्ट x बराबर में बदल दीजिए, कैसे बदलिएगा आप सबको, देखिए तो 750 64/100, देख रहे हो ना, पूरे फंक्शन में भागा है तो 1/4, और ये 5 है, पूरे 5 कर लीजिए, आपका ये फंक्शन पूरे चेंज होगा नहीं। इसलिए खुचर करते आइए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोग को ना। तो खुचर क्या करना है, ये क्या कर देना है हम लोग को। ये तो यहाँ से आप काट लीजिए, अब ये 5 दूनी 10, यहाँ 10 को काटना जरूरी है, जरूरी है ना। अगर ये तो 5 दूनी 10 काटे तो 32 दूनी 64 होता है, और 4 8 है 32 हो जाता है। अब गुना कराइए तो आपको आंसर आ जाएगा 8 5 40, 8 56 4 60, देख लेना बात, कोई दिक्कत है। देखिए अगर कटाने आपको आ जाएगा तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एकदम आराम से ये करते चला जाता है। नहीं, कुछ कैलकुलेशन आपके लिए क्लिष्ट भी आते हैं एग्जाम में बताना, तो वहाँ क्या काम करेगा, आपको जो अस्थिर से बैठ के प्रैक्टिस किए रहते हो ना, ये वहाँ काम करता है, समझे ना। वैसे क्लिष्ट क्वेश्चन ऊपर, समझे ना बात। चलिए हटा इसको ना। देखिए अगले में ध्यान दीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। 14 तो आप लोग बना लीजिएगा, बना लीजिए ना 14। 15 देखिएगा कीजिए, 15 अगर क्वेश्चन आपके पास आ जा रहा है ना, क्या है 42 40 का 3/5 आ जा रहा है का 75% है 25%, देख रहे हैं बात आप लोग। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको क्या लिखना है, 3/5 कीजिएगा, गुना में इसको 25 चौका 100 4 कर लीजिएगा, हो गया ना। देखिए 4 इकाई 4 0 छक्के 24 हो गया। अब तो कट रहा है क्या, ये 5 से कटा लीजिएगा आप लोग, 4 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है 4 से, देखिए 4 से तो कट ही रहा है, पर 4 से भी कट जाएगा। हाँ चलिए 5 से कटेगा, ज़्यादा बेटर होगा। 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। अब 4 से कटा लीजिए, 4 5 20, 4 3 12, कट गया ना। और तितरी के 9 नतिया 9 5 45 2, देख रहे हैं बात आप लोग, आ रही बात समझ में। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए कहीं कहीं आपको पॉइंट मिलेगा पॉइंट ना, जैसे 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो पॉइंट से घबराइएगा मत आप लोग। $240 का 5.6% माइनस 480 का
3%, देखना ना, बराबर वाट, बराबर वाट। बात समझ में आ रही है आप लोग को? कुछ तो है नहीं, देखिए कैलकुलेशन ही है खाली, है ना। देखिए तो अब क्या काम कीजिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ भी पॉइंट है ना, पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ से इस जीरो और पॉइंट को हटा दीजिए। नहीं, परसेंट आपके पास है, परसेंट आपके पास है, परसेंट काम हम एक बार में कर देंगे। बात है ना, 56 है 24 है, 56 है 24 से गुना करा लीजिए, 6 चौका 24 के 4, अब 5 चौका 20 2 22, 6 दूनी 12, 5 10 1 11, 4 2 2 4 3, कितना हो गया 13 44, 44% हो गया। और यहाँ देखिए कितना हो गया, 8 तरीके 8 तरीके 24, 12 2 14, इतना परसेंट हो गया ना। दोनों में परसेंट अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आ रहा है, अब फाइनल आंसर एकदम आराम से आ जाएगा। अगर हम परसेंट छेड़छाड़ कर देंगे तो जैसे हम लिस्ट में चले जाएंगे, समझे ना बात। इसीलिए ध्यान रख रही है आप लोग। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से गया 12, अब बट्टा में अब कर लीजिएगा 100, तो क्या होगा, कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा 12। बस में आप लोग, बस में ना आप लोग, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना क्वेश्चन था ये? 16 था। 17 क्या कह रहा है, 980 का 12% माइनस 450 का x%, ठीक ना। देखिए एकदम ध्यान रख रही है लोग, क्वेश्चन का फंक्शन को समझिए क्या कह रहा है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, मार्कर नहीं है वो है, देखना हो। हाँ चलिए, बड़ी गर्मी है हो, क्या करोगे बाबू, समस्या तो यही है पढ़ाई में। देखिए ये 16 था ना हो। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है कि 980 का 12% माइनस 450 का x% और कुछ दिया है बराबर 30%। आपको मालूम होना चाहिए कि ई घटने वाला है, ई क्या है, घटने वाला है, ई घटने वाला है, ये ध्यान रखेगा आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं काम करना होगा, तो क्यों नहीं परसेंट को सब में से काट लिया जाए, परसेंट को सब में से काट लिया जाए, तो एक तो हमारी कहानी खत्म हो गई परसेंट की। नहीं, अब यो तो आपको गुना कराने तो आता है 0 बराबर है 96 बरनवा 78 से 108 है 9 17 100 हो गया। चलिए अब देखिए वहाँ 30 है आपके पास, है ना, तो इनको एकदम रखिएगा 0 17 21 3 दूनी 6 2 8 और 3 दूनी 6, देखना ना। चलिए ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये 17 में से 8 जाएगा कितना होगा 9 हो जाएगा, ये 10 में 6 हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो गया ना। आप देखिए इससे इसमें भाग लगेगा ना, गुना था तो यहाँ 450 कर दीजिएगा, कर दिए ना, ये वैल्यू होगा किसका, x का, दे रहे ना। चलिए अब कट रहा है क्या, देखिए तो काट दिए तो 5 4 9 5 4 9 9 18 9 5 देखो तो 9 5 45 और 9 5 45 नहीं कट गया, 11 5 55, तो x का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया आपका, दे रहे ना बात। छोटे छोटे चीज़ को ध्यान रखे रहिए लो, तो आपको कैलकुलेशन करने में क्या होगा कि एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। नहीं, अगर ये छोटे छोटे चीज़ को आप लोग ध्यान रखे रहे हो, कहाँ परसेंट को हटा देना है, कहाँ 100 को हटा देना है, कहाँ 100 को रखना है, बात ना, तो ये सारे इतने के ज्ञान रहेंगे आप लोग को, तो ये क्या होंगे बाबू, बन जाएंगे एकदम फटाफट बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें ना। ये कितने थे बाबू,
17 क्वेश्चन थे ना। अब देखिए इधर, अट्ठारह क्वेश्चन है ना, यहाँ से ये चलिए 18 है, क्या करा है x%। एगो काम कीजिए आप लोग, इसको यहाँ तक रहने दीजिए ना, हाँ सुने छोड़ ना दीजिए ना, अभी बनाना शुरू कर दीजिए कॉपिया पर। बनाइए तो आप लोग 18 से बनाइए क्वेश्चन फटाफट एकदम, 18 से लेके 29 तक क्वेश्चन बनाइए। चलिए इसको पहुँच लीजिए।